यूं तो किशोर साहब की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किशोर कुमार, द लेजेंडरी सिंगर ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे उनकी शादियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपने निजी जीवन में भी, प्रोफेशनल लाइफ तो है ही, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्पेशली व्हेन द चिप्स आर डाउन, यू गॉट टू मोटिवेट योरसेल्फ। शादी चली नहीं थी, उसमें कोई गलती किशोर साहब की नहीं थी, क्योंकि बेचारी रही नहीं। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी उनका इलाज करने के लिए। इसके ऊपर हमने एक और कंटेंट बनाया वो, लेकिन उस परिस्थिति में भी संगीत की शक्ति से वो जीते रहे और हंसते खिलते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए। 69 में बहुत बड़े कामयाब तरीन सिंगर बन गए। उससे पहले भी कामयाब थे, लेकिन शोहरत की बुलंदी तक नहीं पहुंचे थे। एज अ सिंगर राजेश खन्ना के साथ एज अ सिंगर एस्टैब्लिश्ड होने के बाद 1969 में राजेश खन्ना साहब को भी सुपरस्टार बना दिया और कई सारे सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए। अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सुपरस्टार, और कई सारे स्टारों को पैदा किया। देव साहब जैसे बड़े आर्टिस्ट को भी बहुत बड़े स्टार बनाने में अगर किसी का हाथ है तो किशोर कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे देवानंद का भी बहुत बड़ा हाथ है कि किशोर साहब को मौका देना। एस डी बर्मन के साथ किशोर कुमार को हम कहेंगे कि वो एक सुपरस्टार फैक्ट्री है। उसके बाद आते हैं योगिता बाली, वो भी मिथुन जी के साथ चली गई। बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देते थे किशोर साहब। हंसी खुशी और हंसते खेलते गानों के जरिए और संगीत के जरिए। कभी चिंगारी कोई भड़के में गाते हैं, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, तो कभी गाते हैं दिलबर मेरे। हाँ, दुख को काटता है तो उसी प्रकार सुख के गाने गाने से दुख भी भाग जाता है। हमेशा किशोर साहब कहते थे हंसते खेलते जीते रहो, और वही शिक्षा उन्होंने दी थी अपनी चौथी वाइफ लीना चंद्रवर्कर को। उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी एंजॉय करो, लाइफ में हमेशा हंसते खेलते रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी टूटो मत, ईश्वर के शरण में रहो और कार्य करते जाओ। कुछ शादियां टूटी थोड़ी बहुत गलती की वजह से, कुछ शादियां उनकी कोई गलती ना होने की वजह से भी टूट गई। उस बेचारे की उसका क्या कसूर है उसमें, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और आखिर में खुद गाना गाते गाते हमारी जिद है के दीवान, जी हाँ, ये गाना उन्होंने गाया था प्यार अजनबी। उन्होंने खुद एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जो कि प्रोड्यूस फिल्म नहीं हुई थी, लेकिन शादी कामयाब हो गई थी। शादी हो गई थी लीना जी के साथ, और 81-82 में जब लीना जी के साथ शादी हो गई, उसके बाद 4-5 साल के अंदर सुमित कुमार पैदा होने के थोड़े बाद किशोर साहब का देहांत हो जाता है 13 अक्टूबर 1987 में। उससे पहले बता दें, 2 दफ़ा हार्ट अटैक आने के बावजूद भी दिलबर मेरे क्या ज़बरदस्त गाया था उन्होंने। कभी तो ऐसा लगता था कि यंग सचिन के लिए भी ऐसे गाते थे जैसे कि 50 साल के किशोर साहब। उस समय के 50 साल, यानी कि उस समय फिटनेस ट्रेनिंग और यूथफुलनेस ये सारे कल्चर नहीं था, और राबड़ी खाने वाले शुगर एडिक्टेड किशोर साहब लगता था कि 20-22 साल के बच्चे की तरह गा रहे हैं। कभी ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना कैरेक्टर रोल्स में जब आते थे, उनके लिए जब गाते थे तो ऐसा लगता था एक बुजुर्ग इंसान गा रहे हैं। कभी ऐसा लगता था कि वही इंसान उसी फिल्म के अंदर एक सीरियस गाना गा रहा है और एक मैच्योर्ड गाना गा रहा है, एक सैड सॉन्ग गा रहे हैं, एक गंभीर गाना गा रहे हैं। वही शख्स अलग अलग आवाज़ में अलग अलग वेरिएशन के साथ गाता था। ऐसा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ माता सरस्वती के अलावा अगर किसी के अंदर है तो वो किशोर साहब है। दरअसल माता सरस्वती की कृपा का भंडार हैं किशोर साहब। ऐसे शख्स के लिए भारत रत्न से बढ़कर कोई चीज़ है उसे मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के जरिए लोग जुड़ करके ये कहें कि ऐसे लोगों को भारत देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि इस बंदे की वजह से, असल में इस बंदे की वजह से कई सारे स्टार्स पैदा हुए। हिंदुस्तानी सिनेमा को बड़े रेवेन्यूज़ मिले, हमारी सिनेमा को जो स्टेटस मिला, डिग्निटी मिली। इनफैक्ट द स्टेटस एंड डिग्निटी प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना कमर्शियल सक्सेस in the late 60s and 70s, of course 70s, because of Kishore Kumar. Kishore Kumar played a vital role, was instrumental in fact in making
couple of superstars, the biggest superstars in the name of Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan, the great Amitabh Bachchan. वैसे इंसान को शत शत नमन करता हूँ मैं, हम सब करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए इंस्टाग्राम में और इन्हें सेलिब्रेट कीजिए और परफॉर्मेंसेस भी देखिए। बस जाते जाते यही कहेंगे कि सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में। ओम साई राम, जय साईनाथ। आप इस चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद कृपया बरसाते रहिए।